कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक प्रार्थना एक विशेषाधिकार है। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 91 श्लोक 14 और 15। क्योंकि उसने मुझ पर अपना प्रेम केंद्रित किया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा क्योंकि वह मेरा नाम जानता है। जब वह मुझे पुकारेगा, मैं उसे उत्तर दूंगा। मैं उसके संकट में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान करूंगा। यशाया अध्याय 1 श्लोक 15। जब तुम प्रार्थना में अपने हाथ फैलाओगे, मैं अपनी आंखें तुमसे छिपा लूंगा। भले ही तुम बार बार प्रार्थना करो, मैं नहीं सुनूंगा। तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, तुम्हारी उंगलियां अधर्म से भीगी हुई हैं। ऐसा लगता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करने की क्षमता को हल्के में लेते हैं और यह कि वह वास्तव में हमारी बात सुनता है और उत्तर देता है। लाखों लोग मृत मूर्तियों, सूर्य, चंद्रमा, सितारों, जानवरों, गुरुओं और यहाँ तक कि प्रकृति से भी उत्तर की अपेक्षा में प्रार्थना करते हैं। हालांकि हम एक शाश्वत और प्रेममय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थनाओं का उत्तर देने और हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध रखने में आनंद लेता है। बाइबल का ईश्वर दीवार पर सजावट नहीं है, रखने के लिए एक सुंदर परंपरा नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर केवल अच्छे और कमजोर लोग विश्वास करते हैं। वह दुनिया का निर्माता है, वह जो समय और मौसम को नियंत्रित करता है, वह जो मृतकों को वापस जीवन में ला सकता है, और हाँ, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन को बदल सकता है। यशायाह की पुस्तक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे हाथ पाप से भरे हैं, तो ईश्वर वास्तव में हमारी प्रार्थनाओं और बलिदानों से मुंह मोड़ सकता है और हम जो कुछ भी करेंगे वह उसे प्रसन्न नहीं करेगा। बिना किसी वास्तविक उद्देश्य, बिना किसी उद्धार और ईश्वर से किसी संबंध के अपने जीवन की प्रार्थना देने और बलिदान करने की कल्पना करें। यह वास्तव में सभी मानव निर्मित धर्मों का परिणाम है। इसलिए हमें सबसे पहले यीशु की आवश्यकता है जो हमें सभी अधर्म से शुद्ध करे और हमारे लिए परमेश्वर के साथ फिर से मिलमिलाप का मार्ग प्रशस्त करे। हम परमेश्वर के सामने खुद को धार्मिक दिखाने के लिए अपनी शक्ति से जो कुछ भी करते हैं, उसे अस्वीकार कर दिया जाता है और उसे गंदे कपड़े के रूप में माना जाता है। इस चरण में परमेश्वर केवल एक ही प्रार्थना सुनता है, मुझे खेद है, मुझे यह सोचने के लिए क्षमा करें कि आप मुझ पर कुछ बकाया है और मुझे अपने मार्ग दिखाएं। अब जब हम प्रार्थना कर सकते हैं और हमें यह आश्वासन है कि वह हमारी सुनता है, तो तोते की तरह दोहराव वाली धार्मिक प्रार्थनाओं में न फंसे। रचनात्मक बने, साहसी बने और परमेश्वर के सामने स्पष्ट रहें। अपने दिल, डर, पतन या इच्छाओं को बाहर निकालने से डरें या शर्मिंदा न हो। परमेश्वर से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते, क्योंकि वह आपके मांगने से पहले ही जानता है कि आप क्या प्रार्थना करेंगे। केवल तभी जब आपको विश्वास हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनता है और आपका सम्मान करने के लिए तैयार है, तब आप महसूस करना शुरू करेंगे कि ब्रह्मांड के निर्माता के साथ व्यक्तिगत आधार पर संवाद करना कितना बड़ा सौभाग्य है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप सर्वोच्च प्रभु हैं। प्रभु हमारे पवित्र हैं, प्रभु जो हमें पवित्र करते हैं। धर्मी प्रभु, प्रभु हमारी धार्मिकता, प्रभु हमारा अनंत प्रकाश। धन्यवाद पिता कि हमें यह आश्वासन है कि जब हम आपको पुकारेंगे तो आप उत्तर देंगे। क्रूस पर बलिदान के माध्यम से हमें शुद्ध करने के लिए धन्यवाद, ताकि हम आपके सामने निर्दोष खड़े हो सकें।
पश्चाताप के बिना और अपने विचारों और पूजा के तरीकों के साथ आपके पास आने के लिए हमें क्षमा करें। हमें यह न समझने के लिए क्षमा करें कि केवल आप ही हमें यीशु के माध्यम से धर्मी बना सकते हैं और हमारे सभी बलिदान बेकार हैं। हमें आज यह समझ दे कि ब्रह्मांड के निर्माता प्रार्थना करने और आपके द्वारा सुने जाने का क्या अर्थ है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं से मुंह न मोड़े। हम घोषणा करते हैं कि चूंकि हमने अपना प्रेम आप पर केंद्रित किया है, इसलिए आप हमें मुक्ति देंगे। आप हमारी रक्षा करेंगे क्योंकि हम आपका नाम जानते हैं। जब हम आपको पुकारेंगे तो आप उत्तर देंगे। संकट में आप हमारे साथ रहेंगे। आप हमें बचाएंगे और हमारा सम्मान करेंगे। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं। आमीन।